हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एडलविस में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में एक फॉर्मेशन बनी थी चैनल के अंदर, और फॉर्मेशन क्वाइट सिंपल थी। जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा कि चैनल बनाया करिए, नीचे एक्यूमुलेशन और रिटर्न्स की फॉर्मेशन हमेशा कारगर रहती है, और वही फॉर्मेशन एडलविस भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होते हैं, रिटर्न्स बुक होते हैं, नीचे आता है। इस बार आप देखें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो था, जो सेक्टर का चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एक करेक्शन चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे चैनल के बाहर आ गया स्टॉक, और चैनल के बाहर लंबे समय बिताने के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2 महीने बाद अब तेज़ी पकड़ी है। तो पिछले 5 सेशन में अगर आप देखें स्टॉक को, तो स्टॉक अच्छा चलते हुए नज़र आ रहा है। और 5 सेशन में अगर आप ओवरऑल रिटर्न्स भी यहाँ से देखें तो स्टॉक ने जो रिटर्न्स निकाल दिए वो निकाल दिए 18% अभी तक, और चैनल के अंदर आज वापसी भी कर दी है। और वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं, आज तो वॉल्यूम अच्छे रहे, 1.5 करोड़ के अराउंड रहे हैं। इसके बाद अब क्या मोमेंटम रहेगा आने वाले दिनों में वो समझते हैं। यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक में आज जो सेलिंग देखने को मिली 78.30 के आसपास सेलर्स थे। क्यों रहे यहाँ पे सेलर्स, इसके ऊपर नहीं जा पाया स्टॉक, वो समझिए। यहाँ पे आप ये पूरा जोन देख रहे हो, अगर ये पूरे जोन में 78.3 के आसपास काफ़ी सपोर्ट बने हैं, और ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसीलिए तो बाय टुमारो अगर ये तेज़ी दिखाएगा, तो फिर ये सारे जितने भी यहाँ पे सपोर्ट थे, वो सॉरी जो रेजिस्टेंस बनी हुई है अभी, वो एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए नजर आएंगे यहाँ पे, और फिर स्टॉक तेज़ी पकड़ेगा। तो कल के दिन अगर स्टॉक अपना अप मूव लगाता है, और यहाँ से अगर अपना स्टॉक ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, सिर्फ 3 से 3.5 या 4% का मूव दिखा देता है अगर, तो अपना जो टारगेट रहेगा 80 प्लस डेफिनेटली हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जितनी भी ये छोटे-छोटे हर्डल्स हैं, ये सारे निकल जाएँगे। तो यहाँ पे कल के दिन अपना जो पहला टारगेट ऊपर की दिशा में रहेगा, वो यहाँ से अगर स्टॉक सही चलता है तो ऊपर की दिशा में अपना 80 रुपीज़ के आसपास का पहला टारगेट है, जो कि बड़ा टारगेट होगा। सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट टारगेट फिर इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 82.80, एंड आफ्टर दैट 84.95 या 85 कह लीजिए। अब ये क्यों लगा रहा हूँ मैं टारगेट्स, इसलिए क्योंकि चैनल के अंदर एंट्री हुई है, और चैनल के अंदर में देखें तो यहाँ पे रिटर्न बुक हुए थे 88.20। उसके बाद बियरिश मोमेंटम के साथ स्टॉक नीचे चलता गया, अब तेज़ी पकड़ रहा है। तो अगर आप नॉर्मली सोचें कि इस चैनल से ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक चलेगा, तो अगर 30% रिटर्न देगा तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास टारगेट आने वाले हैं। आने वाले दिनों में एडल्विस इतना मोमेंटम तो डेफिनेटली पकड़ेगा, और अगर इतना नहीं पकड़ता है और थोड़ा बहुत अगर कम रहता है, तो आप यहाँ तक के आकलन तो 100% मान ही लीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस डेफिनेटली होगी 88.20। 16% के ये टारगेट एक बार ही सस्टेन कर जाते हैं, तब ऊपर की दिशा डेफिनेटली पकड़ेगा स्टॉक। इसीलिए फिलहाल के लिए अपने जो टारगेट हैं, जो रहेंगे मेन टारगेट, कल के लिए 80 और 83 का अगर अचीवमेंट मिल जाता है स्टॉक को तो अच्छी बात है। तो ऊपर की दिशा में अपना जो टारगेट चलेगा, यहाँ से 7% में 82 83 मिल जाएगा। और अगर मोमेंटम सही रहता है, अगर कल चलता है 10% के आसपास, तो 85। वेल इतना नहीं चलता है अगर, क्योंकि एडलवेस जब भी चलता है तो 6 से 7% तो नॉर्मल उसका रहता है, अगर मोमेंटम सही है, वॉल्यूम सही आ रहे हैं। अदरवाइज 3% का मूव रहता था एडलवेस में। तो यहाँ पे कल अपन को 82 के प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बात रही कि स्टॉक जब सस्टेन कर जाएगा, तो ये अभी रिसेंट का हाई है स्टॉक का, जो ये 87.85, ये सस्टेन करेगा तो 100 के टारगेट्स भी दिखाई देंगे। अब बात आती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ रहेगा। सपोर्ट की बात है तो स्टॉक में जो पहला सपोर्ट अपना नीचे की दिशा में अपन को देखने को मिलेगा, वो रहेगा 76 पे यहाँ। अब ये सपोर्ट क्यों रहेगा 76, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इसलिए, और साथ ही साथ इन लेवल्स पे भी अगर आप नज़र डालें तो ये सपोर्ट बना रहे हैं। तो ये तो ये सपोर्ट हो गया। अब अगर ये सपोर्ट टूटता है, तो जो बड़ा सपोर्ट फिर अपने पास हैगा स्टॉक का, वो है 75 पे साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि निकलने में दिक्कत हो रही थी कुछ दिनों से, और आज सडनली ब्रेक करते गया। तो 75 पे डेफिनेटली एक सपोर्ट बनेगा। तो ये दो सपोर्ट शॉर्ट टर्म अपने नीचे की दिशा में, ऊपर की दिशा में ये सारी हो गई अपनी रेजिस्टेंस। तो अब आपको क्लियर होगा एडलवेस क्या कैसा मोमेंटम पकड़ने वाला है। अभी रिसेंटली स्टॉक के नतीजे भी रहे थे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एडलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज दिसंबर क्वार्टर कंसोल नेट प्रॉफिट राइजेस, तो नतीजे अच्छे रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा आया इनका। इसी वजह से अर्निंग्स भी सही थी, और रेवेन्यू दोनों ही चीज़ें सही रही, निकल के आई हैं। इसीलिए अभी स्टॉक तेज़ी पकड़ रहा है। अदरवाइज़ काफ़ी लंबे समय से स्टॉक में साइडवेज का मोमेंटम था। यहाँ पे आप देखें 12 फरवरी इसके नतीजे हैं, और नेक्स्ट डे से स्टॉक में एक मोमेंटम अपने आप बनने लगा। अदरवाइज़ उसके पहले आप देखें तो बियरिश मोमेंटम था यहाँ से। तो नतीजों पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसीलिए बोलता हूँ कोई भी स्टॉक बाय सेल करने से पहले एक नज़र नतीजों पे ज़रूर मारा करिए कि लास्ट क्वार्टर में क्या मोमेंटम रहा है, और
आने वाले दिनों में उसकी सेल्स क्या कैसी चल रही हैं, क्या पीक रहेगा, एबिटा पे ज़रूर नज़र डाला करिए, वहीं से आपको सारी चीज़ें की क्लैरिटी आती है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।